Hello everyone, this is the third part on the video of Civil Procedure Code 1908 and this part contains section 11, that is res judicata. In part second we have seen a concept called res sub judice, that is section 10 under CPC 1908, and in this part I will cover section 11. So let us see what is section 11. What does section 11 say? What does section 11 describe? Let us see. Okay, so starting with section 11 of Code of Civil Procedure, res judicata. In the previous video, we have seen res sub judice, a doctrine that talks about pendency of suit, which means there is a limit on multiplicity of suit that is filed when there is either a suit which is pending before a court in India. And for this, we have seen that there are required to be certain conditions to be fulfilled. जैसे सेम पार्टीज के बीच ही वो मल्टीपल सूट्स होने चाहिए, सेम सब्जेक्ट मैटर के बीच होने चाहिए और ऑलरेडी एक केस पेंडिंग होना चाहिए. ये चीजें जब है तभी सेक्शन 10 के तहत रेस सब जुडाइस अप्लाई हो सकता है. वैसा ही एक डॉक्ट्रिन है रेस जुडिकाटा, दैट इज सेक्शन नंबर 11. लेट अस सी व्हाट इज रेस जुडिकेटा. रेस जुडिकेटा क्या होता है ना, रेस जुडिकेटा रिपीटेशन ऑफ सूट्स को कंट्रोल करता है. कहने का मतलब ए हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट बी एंड हियरिंग हो गया है, डिसीजन भी आ गया है. नाउ द पर्सन कैनॉट अगेन फाइल द केस अगेंस्ट दैट सेम पार्टी जिसके ऊपर ऑलरेडी हियरिंग एंड डिसीजन हो चुका है. एज वेल दैट पार्टी or the other party cannot also file a case against the previous petitioner जिसके against decision and hearing हो चुका है. Appeal is something else. This does not prohibit appeal. मतलब इसमें से कोई पार्टी जब अपन आए हुए डिसीजन से नाखुश है तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकती है, पर एप्लीकेशन या सूट दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता है. Okay, let us see. Res judicata means a limit on repetition of suit. What is it? It is a limit. Limit मतलब to stop. किस चीज पे? Repeat होने पे. अब क्यों ये repeat होना stop करना जरूरी है? Because अगर allow किया जाए तो दो parties to the suit में कोई ना कोई ऐसी पार्टी हमेशा रहेगी ही जिससे उसका desired solution नहीं मिला. Now, desire is a subjective term. Since desire is a subjective term, एक पार्टी को अपना desired solution मिलेगा, दूसरी पार्टी को desired solution नहीं मिलेगा. Whichever is the aggrieved party will always want कि हम दोबारा केस फाइल करें और हमें हमारा grievance redress करके मिले. अगर ये फैसिलिटी रेपिटेशन ऑफ सूट्स का अलाउ कर दिया जाए तो कोर्ट कितना बर्डनड हो जाएगा वही बातें सुनने में. एग्जाम्पल ही समझिए ना, इफ वी आर हैविंग अ फाइट विद आवर सिबलिंग एंड वी कंप्लेन टू आवर पेरेंट्स. आज सुबह भी वही कंप्लेन कर रहे हैं, दोपहर हो गई वही कंप्लेन कर रहे हैं, शाम हो गई फिर वही कंप्लेन कर रहे हैं. हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं हमें कि हो गया ना, एक बार हमने तुम्हारी बात सुन ली, लगे तो 2 रफ्ते भी दे दिए, जो भी जिस किसी सिबलिंग ने गलती की है उसको डांट भी लगा दी, मार भी दे दी, और क्या कर सकते हैं. दैट इज द रीजन हम बार बार अगर वही कंप्लेंट लेके किसी के पास जाते हैं तो सोल्यूशन नहीं मिलता है. रेस जुडिकाटा सेम प्रोविजन है. लेट अस, according to this rule, courts shall not proceed with any such application which has already been heard and decided. Already क्या हो चुका है? Hearing and decision आ चुका है. Now, both these conditions are cumulative. Okay, first is हियरिंग भी होना चाहिए एंड डिसीजन भी होना चाहिए. उसके बाद अगर कोई पर्सन केस फाइल दोबारा करना चाहता है तो उसे मना किया जाएगा. सेकेंड कॉन्सेप्ट इज शैल, विच मीन्स इट इज अ कंपल्सरी मैंडेटरी ड्यूटी ऑन द कोर्ट saying that if a matter has already been heard and decided,
it will not be accepted again. Okay, so अब यहाँ पे ये दो चीजें क्या है, एक हो गया हियरिंग, एक हो गया डिसीजन। मतलब पहले तो हियरिंग, every party should be given an opportunity of being heard, an opportunity to present their facts, an opportunity to present their grievance, an opportunity to claim their relief. This happens in the stage of hearing. So hearing भी होना चाहिए and hearing होने के बाद ही decision आना चाहिए, इसलिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है. This and is very important. Hearing के बाद जब decision आया हुआ है तो ही रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा. अगर एक कोर्ट ने बिना कोई हियरिंग लेके डिसीजन दे दिया है, नाउ दैट पार्टी, द एग्रीव्ड पार्टी गेट्स द राइट टू अप्लाई अगेन फॉर प्रॉपर रिड्रेसल. नेक्स्ट, it does not forbid appeal, it forbids multiple application. फॉरबिड करना मतलब मना करना, अपील फाइल करने से कोई मना नहीं कर रहा है. अगर ऑर्डर इस प्रकार का है जो अपीलेबल ऑर्डर है तो अपील बिल्कुल फाइल कर सकते हैं. हाउएवर एप्लीकेशंस एक से ज्यादा फाइल नहीं कर सकते हैं. It is based on the rule that in a law there must be a limit or end to litigation on the same issues. सेम वही बात आके कोर्ट में नहीं अगेन स्टैंड होनी चाहिए. इससे क्या होता है ना, जनरली कुछ मैटर्स में जो विक्टिम्स होते हैं ना, देयर कैन बी अ केस of harassment while the police and the judiciary are doing their lawful duty. तो ये उनकी ड्यूटी करते टाइम कोर्ट में कभी कभी उन्हें विक्टिम्स को हरासमेंट फील हो सकता है. ये भी एक रीजन है कि सेम इश्यूज बार बार रेज नहीं किए जाना, इसके लिए रेस जुडिकेटा अप्लाई किया जा सकता है. जैसे हमने देखा सेक्शन 10 के तहत रेस सब्जुडाइज के लिए कुछ कंडीशंस थे, वैसे ही रेस जुडिकाटा के भी कुछ कंडीशंस है, देख लेते हैं. रेस जुडिकाटा का फर्स्ट कंडीशन, सेम सब्जेक्ट मैटर. सबसे पहला क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए. A has filed a case against B. Now hearing has been completed, decision has been completed. If A wishes to file a case against B again on the same subject matter जिसका hearing हो चुका है, जिसका decision आ चुका है, वो केस नहीं फाइल कर सकता है. Why? Because same subject matter पे repetition of suit होने से res judicata attract हो सकता है. Same parties A and B, same parties नहीं होना चाहिए. The suit has been heard and decided once. We have seen this in detail, heard and decided. Already एक बार hearing decision हो जाना चाहिए. Litigation by the parties shall be under the same title. जिस पोजीशन में, जिस कैपेसिटी में वो पार्टीज लिटिगेट कर रहे हैं, वो भी सेम होनी चाहिए. The court which determined the previous suit shall be competent to try the later suit. मतलब उस कोर्ट के पास sufficient jurisdiction होना चाहिए. For want of jurisdiction, a case can be held again, a case can be tried again. Okay, so these are some important conditions. अगर ये सारी की सारी fulfill हुई तो ही हम रेस जुडिकेटा का रिलीफ या रेस जुडिकेटा अप्लाई करके वही सूट रिपीट होने से मना कर सकते हैं, या सीपीसी प्रोवाइड करता है कि सूट रिपीट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेक्शन 11 is to prevent two different decrees on the same subject matter. The following reasons form the basis for which res judicata has been maintained. क्यों ये सेक्शन 11 एनैक्ट किया गया, इसके कुछ रीजंस दिए हुए हैं. देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, कि वो एक ही मैटर कितने टाइम से चल रहा है, वही बात पे दोनों पार्टीज आके रो रहे हैं, खत्म करो अभी बात को. देन लाइक आई सेड, पार्टीज में फेस हरासमेंट, एक दूसरे के अगेंस्ट कंप्लेंट करेगा, दूसरा एक के अगेंस्ट कंप्लेंट करेगा, एंड कोर्ट में ना लोग कंप्लेंट करते करते किसी भी हद तक जाते हैं. तो वो हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, वो हरासमेंट अवॉइड हो, इसके लिए the time of the court should not be wasted in litigating
सेम मैटर्स अगेन एंड अगेन। कोर्ट के पास ऑलरेडी केसेस इतने सारे हैं, in our country courts are already burdened with various cases, and वही केस अगर बाद में बार बार आता है तो मैटर आगे कैसे बढ़ेगा, काम आगे कैसे पूरा होगा। इसके लिए भी रेस जुडिकाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ रूल ऑफ कन्वीनियंस फॉर द कोर्ट। ठीक है, ये कोई जस्टिस का रूल नहीं है, पर कोर्ट्स के लिए रेस जुडिकाटा अप्लाई करके एक लिटिगेशन को स्टॉप करना, एंड करना आसान होता है, कन्वीनियंट होता है। इसलिए सेक्शन 11 हैज बीन एनैक्टेड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। चलो आगे देखते हैं important case laws for res judicata. Okay, now there are certain decisions in various case laws for res judicata. Let us see what are these decisions. Okay, first, in this case here, meaning of matter directly and substantially in issue is explained. It means same issue that was complained by one party against the other to the earlier suit. For the rule of res judicata to be applicable, the subject matter in issue must be the same. Okay. You remember the case of Wings Pharmaceutical versus Swan Pharmaceutical? Wings Pharmaceutical ने केस फाइल किया कि Swan Pharmaceutical सेम ब्रांड नेम से सेम प्रोडक्ट बेच रहा है जैसा विंग्स बना रहा है। स्वान बोलता है कि विंग्स भी वही कर रहा है, हमारा जैसा प्रोडक्ट है वैसा वो बना रहा है। ये मैटर हमने रेस सब जुडाइस में पढ़ा था। अब ये रेस सब जुडाइस में क्यों फॉल हुआ? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट केस द मैटर वाज पेंडिंग इन वन कोर्ट, दैट्स व्हाई इट वाज इन रेस सब जुडाइस। थोड़ा सा फैक्ट्स को मॉडिफाई करते हैं और ऐसा एज्यूम करते हैं कि स्वान फार्मास्यूटिकल और विंग्स फार्मास्यूटिकल का केस एक बार हियरिंग हो गया है, डिसीजन भी आ गया है। डिसीजन आ गया होगा विंग्स फार्मास्यूटिकल के फेवर में। स्वान फार्मास्यूटिकल फिर से कोर्ट के पास गया, ऐसे कैसे विंग्स फार्मास्यूटिकल के ही फेवर में डिसीजन आएगा, हम नहीं होने देंगे ऐसा ऐसा करके स्वान फार्मास्यूटिकल फिर से केस फाइल किया। एंड स्वान फार्मास्यूटिकल ने केस फाइल करके वही कंप्लेंट किया कि विंग्स सेम टू सेम हमारे जैसा प्रोडक्ट बना के बेच रहा है। अब मैटर कैसा है? डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू। इश्यू मतलब मुद्दा। मुद्दा क्या है? सेम प्रोडक्ट बनाना। और जो मैटर दो अलग अलग केसेस में वो क्या है? डायरेक्टली इन्वॉल्व है, सब्सटेंशियली इन्वॉल्व है। तो रेस जुडिकाटा का भी पहला डिसीजन यही है कि एक बार हियरिंग हो गया है ना, उस टाइम पे वही मैटर दोबारा उछालने की या दोबारा उसके ऊपर मुद्दा रेस करने का अलाउ नहीं किया जा सकता है। सेम इश्यू जब पहले एक बार अर्लियर सूट में डिसाइड हो गया है, अब दोबारा तुम उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। नाउ विंग्स फार्मास्यूटिकल ने केस फाइल किया स्वान के अगेंस्ट फॉर ब्रांड नेम। केस डिसाइड हो गया, डिसाइड होने के बाद वो मामला उधर ही खत्म। लेकिन ना अगर कोई फेदर फार्मास्यूटिकल आता है और वो भी सेम प्रोडक्ट बनाता है तो विंग्स को मना नहीं किया जाएगा कि फेदर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं करे। क्यों मना नहीं किया जाएगा? क्योंकि पार्टीज डिफरेंट है, सेम पार्टीज नहीं है। अगर विंग्स फार्मास्यूटिकल ने फेदर्स का कोई प्रोडक्ट कॉपी किया या फेदर फार्मास्यूटिकल, आई हैव मॉडिफाइड अ लिटिल बिट, the case was of Swan Pharmaceutical, I am assuming here also Wings Feather Pharmaceutical. So अगर कोई Feather Pharmaceuticals है और उसका और Wings का प्रोडक्ट डिट्टो सेम टू सेम है, ऐसे टाइम पे Wings चाहे तो Feather पे केस फाइल कर सकता है, Feather चाहे तो Wings पे केस फाइल कर सकता है। सब्जेक्ट मैटर भले ही सेम है लेकिन पार्टीज डिफरेंट है, एंड क्योंकि सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टीज डिफरेंट है, तो सारे के सारे कंडीशंस क्यूमुलेटिवली फुलफिल नहीं होते हैं, रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस मदन मोहन। In the context of taxation matter, rule of res judicata will not be applicable as each year's assessment is final to that year and it will not govern the assessment for next year. The subject matter, though being the same, pertains to other year and hence it will have to be litigated separately. Let's say एक साल में CIT ने किसी एसएससी के ऊपर टैक्स इवेजन का केस फाइल किया हुआ है। अब
टैक्स इवेजन का केस 2017-18 में केस फाइल किया, 2017-18 का केस हो गया, हियरिंग हो गया, डिसीजन हो गया, 2018-19 में ना वापस वही एसएससी ने वही काम किया, ठीक है। सो द केस इज CIT वर्सेस X, ओके, X इज एन एसएससी। अब अगर Y भी इवेजन करता तो it would be altogether a new case law, new completely different case, different subject matter. However 2017-18 में X ने ही डिफॉल्ट किया था, इवेजन किया था, 2018-19 में भी X ही इवेजन कर रहा है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है दैट X के ऊपर अब दोबारा से केस फाइल नहीं किया जा सकता। पिछले साल के टाइम पे सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम पार्टीज है, सेम इशू होने के वजह से केस लॉ हर्ड हो गया, डिसाइड हो गया। लेकिन इस बार टैक्स का अमाउंट तो अलग है, टैक्स का असेसमेंट तो अलग है, इसलिए हर असेसमेंट ईयर के लिए वो इशू चेंज होता रहेगा। इसलिए टैक्सेशन के केस में रेस जुडिकाटा विल नॉट बी एप्लीकेबल, वरना वो असेसी तो बोलेगा पिछली बार मैंने टैक्स डुबाया था, आपने केस फाइल किया, मेरे से विद पेनल्टी वसूल कर लिया, इस साल आप नहीं कर सकते कुछ। ऐसा हो गया तो कितने लोग टैक्स इवेड कर पाएंगे। दैट इज व्हाई इन टैक्सेशन मैटर्स रेस जुडिकाटा विल नॉट बी एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट, Mysore State Electricity Board. This suit in question should be heard and then decided. It means both the parties must be given a reasonable opportunity of being heard. ये बहुत जरूरी है। Heard and then decided हम पहले पेज से देख रहे हैं। दोनों पार्टीज को कंपल्सरीली, मस्ट कंपल्सरीली क्या देना चाहिए? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब केस सुनने का, केस में अपने फैक्ट्स प्रेजेंट करने का, अपनी प्लीडिंग करने का पूरा मौका इन पार्टीज को देना चाहिए। इन केस जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड विदाउट आइदर पार्टी बीइंग हर्ड, रूल ऑफ रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। मैंने पहले ही बताया, अगर बिना किसी की बात सुने जज अपना जजमेंट प्रोनाउंस कर देता है, रेस जुडिकाटा से प्रोहिबिशन नहीं लगेगा, दोबारा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। Next case law, where either party to the proceeding does not get opportunity to raise issues in an earlier suit and the decision of that earlier suit, he cannot be and upon the decision of that earlier suit, he cannot be prevented from filing of suit by rule of res judicata. कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, लेकिन जजमेंट के बाद एक पार्टी का, आइदर पार्टी का ऐसा कहना है मेरी बात तो किसी ने सुनी ही नहीं। जब वो पार्टी ये प्रूव कर सकता है कि मेरी बात किसी ने सुनी नहीं, तब रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा। अपील के जगह उसको फिर से सूट फाइल करने को ही अलाउ किया जा सकता है। वन मोर केस लॉ, फॉर्मर सूट एंड लेटर सूट शुड बी बिटवीन सेम पार्टीज और लिटिगेशन अंडर सेम टाइटल और पर्सन्स क्लेमिंग अंडर पार्टीज अबव। ये होना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स से A is an employee, B is an employer, and B is not paying the salary to A. Okay, A filed a case against B. A got his due compensation, A got his salary receivable, matter closed. A has quit the employment and A has now joined the employment of C. सी ने भी सेम किया, बेचारे ए की किस्मत ही खराब है, जिधर भी जाता है वहां पे एम्प्लॉयर उसका पैसा मारने के लिए ही पैसा उसका देते ही नहीं है, राइट। ऐसे टाइम पे ए again filed a case against C. Here, even though the subject matter is same, the parties are different. In the earlier suit, parties were A and B. In the current suit, the parties are A and C. In such a case, res judicata will not apply and A will definitely be allowed to file a case against C because res judicata is not allowable. Next,
The principles of res judicata will be applicable where the subject matter of a suit was the same subject matter in a previous suit and also between the same parties who have already pleaded before. The judge has pronounced judgment after hearing both the parties. Okay. अब रेस जुडिकाटा कब एप्लीकेबल होगा? जब सब्जेक्ट मैटर, कहने का मतलब है सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए. अगर दो सूट्स में सेम सब्जेक्ट मैटर है, ऐसे टाइम पे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा. However, this case law also pointed out that any such matter found incidentally while proceeding some other subject matter will not become the subject matter in issue. If any party intends to file a suit on such incidentally found matter will not be prevented by applying rule of res judicata. Let's see. A है, B है. A landlord है. Okay. A landlord है and B tenant है. A ने B के ऊपर केस फाइल किया है फॉर रिकवरी ऑफ रेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट के लिए जब केस फाइल किया तब पता चला बी ने वो प्रॉपर्टी ली थी रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए बट अब वो उसे यूज कर रहा है कमर्शियल पर्पसेस के लिए या वो वहां पे कुछ और इलीगल काम कर रहा है ऐसा भी हो सकता है वेरी मच पॉसिबल. नाउ A has filed a case against B only and only for recovery of rent. ये केस का जब प्लीडिंग चालू था ये केस में ऐसा डिस्कवर हुआ दैट बी वाज कैरिंग आउट सम इलीगल occupation on that property. In such a case when B was carrying out illegal occupation अगर A चाहे तो इस प्रकार का मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी का केस फाइल कर सकता है. ये मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी का मैटर इंसिडेंटली अचानक से चालू केस में मिला है. अब अगर अचानक से चालू केस में कोई मुद्दा मिलता है उससे रिलेटेड अलग से केस फाइल करना चाहे कोई वो कर सकता है. रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके सो हमने कुछ केस लॉज देखे. सर्टेन केस लॉज विच टॉक अबाउट रेस जुडिकेटा अंडर सेक्शन 11 that is a limit on repetition of suits. Okay so in case you have any doubt on part 1, part 2 and part 3 of this videos, you can ask me anytime. I'll be glad to answer. Thank you.